आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए तथा श्वेत प्रकाश की विक्षेपण की परिघटना को समझाइए। और हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, लेंस क्षमता का सूत्र लिखिए तथा इसकी मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रिज्म क्या है, एक समान पारदर्शी माध्यम है, जैसा कांच होता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रिज्म जो होता है वो किन्हीं कोण पर झुके हुए क्या होता है, दो पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, देखिए जो हमारे ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये तो ये क्या है, किसी कोण पर झुके हुए हैं। और जिस कोण पे झुके हुए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। ठीक है, तो यही अंतर होता है कांच और प्रिज्म में कि हमारा कांच क्या होता है, समतल पृष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रिज्म क्या होता है कि दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है किसी कोण पर। ठीक है, और इन पृष्ठों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन पृष्ठों को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि जो यही पृष्ठ होते हैं वही क्या कर रहे होते हैं, अपवर्तन की घटना का कारण बन रहे होते हैं। तो हम इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, या ये कह सकते हैं कि अपवर्तन हमारा इन्हीं पृष्ठों के कारण होता है। ठीक है, और जो इनके बीच का जो कोण होता है उन्हें बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक, इन हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रिज्म से हमारा अपवर्तन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई हमारी किरण है PQ जो आपतित हो रही है। हमारे आपतित किरण कौन है? PQ है। अब देखो बाहर क्या है, हवा है। बाहर क्या है? हवा है। ठीक है, और हमारा प्रिज्म कैसा बना है? हमारा प्रिज्म कांच का बना हुआ है। और हम जानते हैं कि हवा कैसा माध्यम है? हवा विरल माध्यम है, जबकि कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब के पास आती है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब के पास आती है। अभिलंब के, या हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो अब देखिए जो हमारी PQ किरण थी, जो हमारी PQ प्रकाश किरण थी, तो वो उसने क्या हुआ, वो जैसे ही उसने प्रवेश किया तो क्या हुआ, यह हमारी जो प्रकाश किरण होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे ही वो प्रवेश करेगी तो यहाँ पे एक अभिलंब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए माध्यम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, माध्यम हमारे परिवर्तित हो रहे हैं। तो अभिलंब, हमारा जो अभिलंब होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री पर अभिलंब हमारा बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वो झुकेगी तो जैसे प्रकाश किरण ने PQ ने हमारा प्रवेश किया तो वो अभिलंब की ओर झुक गई और हमारी QR किरण बन गई। ठीक है, और हमारी देखिए जो PQ किरण थी हमारी आपतित किरण, और जो हमारी जो QR किरण वो कैसी? अपवर्तित किरण है। ठीक है भाई, इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, माध्यम सघन होने के कारण ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई और अपवर्तित किरण क्या बन गई? QR बन गई। अब देखिए अपवर्तित किरण QR बन गई है, लेकिन जैसे ही QR हमारी किरण बाहर निकलने की कोशिश करेगी उसका क्या होगा? दोबारा से अपवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला अपवर्तन तो हुआ हमारे इस पृष्ठ से, हमारा इस पृष्ठ से पहला अपवर्तन हो रहा है, और जैसे ही हमारी किरण फिर क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो अभी प्रकाश की किरण हमारी कैसी है? सघन माध्यम में। फिर बाहर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। हवा है तो विरल माध्यम है। तो अब क्या हो रहा है, फिर से हमारी प्रकाश की किरण के लिए माध्यम परिवर्तित हो रहा है। कैसा माध्यम हो रहा है? अब हमारी प्रकाश की किरण के लिए हम यहाँ पे लिख सकते, जो पहला था ये PQ के लिए था, PQ के लिए। ठीक, तो अब हमारी किरण कौन है? QR है। तो अब हमारी जो हमारी QR किरण होगी वो क्या होगी, दोबारा से आपतित हो रही होगी इस वाले पृष्ठ पे। कौन वाले पृष्ठ? जो ये वाला पृष्ठ है, इस पे क्या हो रही होगी, दोबारा से आपतित होगी, क्योंकि उसे बाहर निकलना है। तो हमारा जो QR किरण है वो अभी किसमें है? सघन माध्यम में। बाहर निकलेगी तो माध्यम कैसा हो जाएगा? हवा है तो मतलब कि विरल माध्यम हो जाएगा। और जब हम जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर। तो जैसे ही एक प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी वैसे ही क्या होगा, फिर से एक अभिलंब बन जाएगा, और वो क्या होगा, हमारी जो प्रकाश की किरण वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी और निर्गत किरण आरस बन के निकल जाएगी।
हमारी जो आरस हैगी ये क्या है, निर्गत किरण है, या हम कह सकते हैं अपवर्तित किरण है। किसके लिए, क्यूआर की अपवर्तित किरण। भाई क्यूआर का क्या हो रहा है, दोबारा से तो अपवर्तन हुआ है, ठीक है, तो हमारी आरस किरण अब क्या हो गई, दोबारा से अपवर्तित हो गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन हुआ है, पहला इस वाले पृष्ठ से और दूसरा इस वाले पृष्ठ से, ठीक है। तो प्रकाश किरण जो कोण बना के आपतित होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और जो कोण बना के निर्गत होती है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण या निर्गत कोण, ठीक है। इसे आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और निर्गत कोण को ई से। अब देखिए हमारे प्रश्न में बोला गया था कि श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण की घटना या विक्षेपण की घटना को समझाइए। तो चलिए देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण घटना है क्या। तो अभी हमने देखा कि हमारी प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म के कारण। तो देखिए जैसे ही हमारी श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो देखिए जैसे हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो होगा क्या कि हमारे प्रकाश के जितने भी तरंग दैर्घ्य, हमारे प्रकाश में 7 रंग, तो और हर एक रंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। तो सारे रंगों का क्या होगा, सारे रंग की तरंग दैर्घ्यों का बारी बारी से क्या होगा, अपवर्तन होगा, और 2-2 बार अपवर्तन होगा। पहला अपवर्तन प्रिज्म क्या, देखिए जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश कर रही है तब अपवर्तन हुआ, और जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, फिर अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और अभिलंब से दूर हट रहेंगे सारी किरण, क्योंकि दोबारा अपवर्तन हो रहा है। अब क्योंकि विरल सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रहेंगे, तो जो इनका कोण देखिए जो एक होगा कोण बनेगा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण इतना बड़ा बनेगा कि ये हमें दिख रहे होंगे, 7 रंग हमें अलग अलग दिख रहे होंगे। कैसे दिख रहे होंगे, 7 रंग अलग अलग दिख रहे होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि अब हमारा जो प्रकाश है वो कैसे 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही हम प्रिज्म में उसको प्रवेश करवाते हैं तो प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होने के कारण, प्रिज्म के जो पृष्ठ है उनके द्वारा अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर एक रंग की तरंग दैर्घ्य का अलग अलग अपवर्तन, देखिए हर एक किरण का अपवर्तन हो रहा है, हर एक किरण का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण का, श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म द्वारा रंगों में विभक्त होने की घटना, रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। रंगों व्यक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण। अब देखिए हमारे जो ये रंग है इनका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको लाल दिख रहा हो, पहले नारंगी दिख रहा हो, फिर कभी आपको ऐसा हो कि जब आपने दोबारा जो है श्वेत प्रकाश कराया, प्रिज्म गुजारा, तो आपको पहले बैगनी दिखने लगा। ऐसा नहीं होता है। इन रंगों क्रम हमेशा एक जैसा ही होता है। और इन रंगों का क्रम कैसे देखते हैं, विबग्योर के माध्यम से। तो विबग्योर क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मतलब कि ये कि प्रिज्म में जो हमारा क्रम दिखेगा वो हमेशा हर बार में विबग्योर के जैसे ही दिखेगा, बैगनी, नीला, हरा, पीला, ऐसे रंग में दिख रहा होगा। और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ऊपर जितने रंग होंगे उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। ऊपर के जितने भी रंग है उनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य कम है, तरंग दैर्घ्य कम। जबकि जो हमारा नीचे के रंग है उनकी सबकी क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। और लेकिन अब देखिए कि हमारा क्रम तो विबग्योर है। देखिए हमने देखा अभी विबग्योर मतलब कि सबसे ऊपर बैगनी है उसकी और सबसे नीचे लाल है। लेकिन जब हम प्रिज्म से इसको क्या करा रहे हैं, परिक्षेपित करवा रहे हैं या विक्षेपित करवा रहे हैं, तब हमें क्रम कुछ अलग मिल रहा है, इसका विपरीत मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रंग का, देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका जो विचलन होता है उतना ही कम होता है, ठीक है। मतलब विचलन क्या है, देखिए जाना था इसको, किरण को सीधे जाना था, लेकिन ये क्या हो गया, अपने जो मार्ग से कुछ विचलित हो गई। तो जिस कोण से ये विचलित होती है उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। और जो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, इसलिए इसका विचलन क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा विचलन कोण बैगनी रंग के लिए ही है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्रम ये कुछ इस प्रकार दिख रहा होता है। तो इसमें जो हमें क्रम दिख रहा होता है वो किस प्रकार दिख रहा होता है, विचलन के आधार पर दिख रहा होता है, ठीक है।
विचलन के आधार पर। ठीक, विचलन के आधार पर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसा हुआ हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है बा कि लेंस क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो बा वाला कर लेते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस क्षमता का सूत्र होता है, पहले तो लेंस क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? लेंस क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक, और फोकस दूरी किसमें होती है? मीटर में होती है। ठीक है, फोकस दूरी मीटर में। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। जितनी ज़्यादा हमारी फोकस दूरी होगी उतना ही कम हमारी लेंस की क्षमता होगी, और जितनी ही कम क्षमता होगी हम मान सकते हैं कि उतनी ज़्यादा फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अब देखिए प्रश्न में एक और चीज़ कही गई है कि इसके मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। डायोप्टर में मापते हैं। तो अब प्रश्न जो है कह रहा है कि डायोप्टर की भी परिभाषा लिखी। जो मात्रक है हमारा वो क्या है? डायोप्टर। और डायोप्टर को कैसे परिभाषित करते हैं? तो डायोप्टर को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक डायोप्टर 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। और हम कह सकते हैं देखिए जो लेंस की क्षमता वो डायोप्टर में है, तो इसको मान लिया एक डायोप्टर, और जो हमारी फोकस दूरी वो किसमें थी? मीटर में थी। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक डायोप्टर क्या होगा? मीटर, 1 मीटर का क्या होगा? इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं डायोप्टर क्या होगा? मीटर का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो एक डायोप्टर के 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। तो यही हमारा उत्तर है। तो हमने देखा आज क्या क्या हमने देखा? पहले तो हमने देखा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है। फिर हमने देखा कि श्वेत प्रकाश की परिक्षेपण की घटना देखी। फिर हमने लेंस की क्षमता के लिए सूत्र देखा, और फिर हमने जो है जो मात्रक है उसका लेंस की क्षमता का उसके लिए हमने परिभाषा भी देखी। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।